बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एमसीक्यूज करेंगे चैप्टर 3 के। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, ऐसा कारोबार जिसे अकेला आदमी चलाए उसे कहते हैं वाहद मलकियती कारोबार, यानी ऐसा कारोबार जो फर्द वाहद की मलकियत हो, अकेला शख्स ही उसका इंतज़ाम संभाले और वही उसके नफ़ा नुकसान का मालिक हो। नेक्स्ट है वाहद मलकियती कारोबार में सरमाया कौन फराहम करता है? वाहद मालिक खुद ही कारोबार के अंदर जो है पैसे लगाता है और वही उसके नफ़ा नुकसान का मालिक होता है। वाहद मलकियती कारोबार में शिरका की तादाद होती है, कितने लोग इसमें शामिल होते हैं? सिर्फ एक। वाहद मलकियती कारोबार में सरमाया होता है मालिक के वसाइल पर, यानी मालिक का वसाइल जो मालिक पर डिपेंड कर रहा होता है, वो कहाँ से जो है सरमाया लेके आएगा और कारोबार में लगाएगा। नेक्स्ट है वाहद मलकियती कारोबार पैमाने पर किया जाता है, छोटे पैमाने पर। वाहद मलकियती कारोबार में फैसला करता है मालिक खुद ही करता है। वाहद मलकियती कारोबार डैश होता है, तो वाहद मलकियती कारोबार लचकदार होता है, यानी इसमें तब्दीली की जा सकती है, यहाँ तक कि जो कारोबार का मालिक है वो उसकी नोयत भी तब्दील कर सकता है। यानी अगर वो बनी हुई चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर रहा था, अब बना के चीज़ें फरोख्त करना चाहता है तो ऐसा भी वो कर सकता है और उसके लिए उसे किसी से इजाज़तनामा लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है और इसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी किस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जांच कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। काइंडली बच्चे, अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं भी कर सकते तो ये कॉन्टैक्ट नंबर उन लोगों तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं जो कि डोनेशन देने की इस्तात रखते हैं, इसके ख्वाहिशमंद है। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है वाहद मलकियती कारोबार के लिए क्या ज़रूरी नहीं? ऑडिट करवाना। नेक्स्ट है वाहद मलकियती कारोबार की कामयाबी का राज होता है, यानी सारी की सारी कामयाबी डिपेंड कर रही होती है फर्द वाहद की काबिलियत पर, यानी वो कितना काबिल है। वाहद मलकियती कारोबार में फ़ैसले होते हैं बिला तखीर, यानी देर किए बगैर, क्योंकि फर्द वाहद ने खुद ही डिसीजन लेना होता है, इसलिए जो है टाइम बहुत कम लगता है और वो आसानी के साथ फैसला कर सकता है। वाहद मलकियती कारोबार की तश्कील के अखराजात कम आते हैं। तश्कील का मतलब होता है शुरू करना, क्योंकि इसको शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवानी पड़ती, इसलिए इस पर जो खर्चा है वो कम आता है। वाहद मलकियती कारोबार में नुकसान की जिम्मेदारी होती है फर्द वाहद पर ही होती है। नेक्स्ट है वाहद मलकियती कारोबार का ऑडिट जो है वो लाजमी नहीं होता। तो इसके फर्स्ट दोनों एमसीक्यू सही हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा सही सेकंड वाला लग रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यानी हमें इसका ज़्यादा सही आंसर लग रहा है, वाहद मलकियती कारोबार का ऑडिट लाजमी नहीं होता, मालिक की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है वो उसका ऑडिट करवाता है या नहीं करवाता। तो इसका मतलब हमें ज़्यादा सही इसका सेकंड वाला आंसर लग रहा है, फर्स्ट दोनों में से एक हो सकता है। नेक्स्ट है वाहद मलकियती कारोबार की उम्र होती है मुख्तसर होती है, यानी अगर फर्द वाहद को कुछ भी हो जाए, अचानक से हादसा हो जाए तो वाहद मलकियती कारोबार बंद हो जाता है। वाहद मलकियती कारोबार में मालिक की जिम्मेदारी होती है, तो यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी जो है वो लामहदूद होती है, यानी गैर महदूद होती है। अगर नुकसान हो जाए तो नुकसान के अजाले के लिए उसकी ज़ाती जायदाद भी फरोख्त हो जाती है। किस कारोबारी तंजीम में राजदारी कायम रहती है? तो यहाँ पर वाहद मलकियती कारोबार में जो है सबसे ज़्यादा राजदारी होती है, क्योंकि जितने कम लोग होंगे कारोबार में उतनी ज़्यादा उसकी राजदारी बरकरार रहेगी। वाहद मलकियती कारोबार का खात्मा होता है फर्द वाहद की मर्जी पर, वो जब चाहे कारोबार को ख़त्म कर सकता है। वाहद मलकियती कारोबार में राजदारी महदूद होती है मालिक तक। कारोबार का सारा नफ़ा एक आदमी का होता है, तो ये फर्द वाहद भी कारोबार में ऐसा होता है, इसलिए इसमें से हमारे पास जो है आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। तो यही थे हमारे पास इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, और जिन एमसीक्यूज के स्टार्टिंग पे स्टार लगे हुए हैं वो लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं।